माफिया डान मुख्तार अंसारी को एमएलए एमपी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दिया है। 1987 में यानी अब से 37 साल पहले मुख्तार अंसारी ने फर्जी कागज के सहारे जो वहां पे बाबू थे, जो क्लर्क थे, उनको मिला के, उनको पैसा देके हथियारों का लाइसेंस लिया। अब 37 साल के बाद मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन जिन बाबुओं ने पैसा लेके मुख्तार अंसारी की मदद किया था उनको कुछ नहीं हुआ। और ये 37 साल के बाद मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास इसलिए हुआ कि मैंने 2016 में पीआईएल फाइल किया कि पूरे देश में एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होना चाहिए, पूरे देश में एमएलए एमपी के लिए स्पेशल कोर्ट बनना चाहिए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनाइए। 2018 में वो कोर्ट फंक्शनल में आई और 2018 से 2024 आते आते अब तक 400 पार हो गया। 400 पार का मतलब वो मैं भाजपा का 400 पार नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि 400 से ज्यादा सांसदों और विधायकों को अब तक एमएलए एमपी कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है। अभी कोई कानून नहीं बदला, पुलिस एक्ट वही चल रहा है, एविडेंस एक्ट वही चल रहा है, इंडियन पिनल कोड वही पुराना है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वही पुराना है, कुछ नहीं बदला है। केवल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनाइए और सांसद विधायक का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड करिए। और पिछले 2018 से 2024 तक 5 साल के अंदर 400 पार हो गया। 400 से ज्यादा सांसदों विधायकों को सजा हो गई। अगर वन नेशन वन पुलिस कोड लागू हो जाए, पुलिस चार्टर लागू हो जाए कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर करना है, 1 महीने के अंदर जांच पूरा करना है, जुडिशियल चार्टर लागू हो जाए कि ये लंबी लंबी तारीख नहीं देना बल्कि 1-1 हफ्ते तारीख देना है और 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करना है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए कि जो आदमी झूठ बोलेगा, झूठी गवाही देगा, झूठी शिकायत करेगा या कोई जो फर्जीवाड़ा करेगा, जो आदमी पैसा लेके किसी का डॉक्यूमेंट बनाएगा, उसको 10 से 20 साल की सजा होगी। मतलब कानून को अगर बदल दिया जाए, जुडिशियल सिस्टम को बदल दिया जाए, पुलिस सिस्टम को बदल दिया जाए और पूरे देश में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, तो आप जरा सोचिए ना कितना चमत्कारिक प्रभाव होगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिम्मत नहीं पड़ेगी कोई गलत काम करने के लिए। ये माफिया कैसे पैदा होते हैं? एक दिन में नहीं पैदा होते। पहले एक अपराध करते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, फिर दूसरा अपराध करते हैं, फिर कुछ नहीं होता, फिर तीसरा अपराध करते हैं, फिर कुछ नहीं होता, फिर चौथा अपराध करते हैं। ऐसे ऐसे करते करते 20 अपराध, 25 अपराध, 30 अपराध, 40 अपराध कर देते हैं। सिंगापुर में, दुबई में, जापान में कोई माफिया बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहला अपराध किया, साल भर के अंदर सजा हो गई, 10 साल 20 साल के लिए जेल में गया, जेल में गया 10 साल 20 साल रहा, सुधर गया, वो बाहर आएगा, आराम से बढ़िया अपनी गृहस्थ जिंदगी जिएगा, फिर दोबारा कोई जरूरत नहीं करेगा। आपने कभी दुबई में कोई माफिया नहीं सुना होगा, कोई आपने जापान में माफिया नहीं सुना होगा, कोई सिंगापुर में आपने माफिया नहीं सुना होगा। ये माफिया टाइप का जो काम है वो भारत में ही चलता है। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से जस्टिस विद इन ईयर केवल एमएलए एमपी के लिए हुआ और 400 पार हो गए। अगर सबके लिए जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए तो घूसखोरी रुक जाएगी, जमाखोरी रुक जाएगी, मिलावटखोरी रुक जाएगी, कालाबाजारी रुक जाएगी, नशा तस्करी रुक जाएगी, मानव तस्करी रुक जाएगी, सोना तस्करी रुक जाएगी, चंदन तस्करी खत्म हो जाएगी। अगर पूरे देश में जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया जाए तो ये जो सड़क के किनारे अवैध निर्माण होता है ये रुक जाएगा। अवैध निर्माण इसलिए होता है क्योंकि कुछ होता ही नहीं अवैध निर्माण करने पे, बहुत ज्यादा होता है तो क्या बुलडोजर चला दिया जाता है बस। यानी उसने बनाया, निर्माण किया, बुलडोजर आके चला के चला गया। सजा वजा नहीं होती, होता कुछ नहीं, कोई बहुत लंबी पेनाल्टी नहीं पड़ती है। अगर जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, धर्मांतरण अपने आप रुक जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए तो ये जो माओवाद, नक्सलवाद, कट्टरवाद, जिहाद, पत्थरबाजी हो रही है ना, ये रुक जाएगी। और एक बात बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है, बहुत सीधी सी बात, जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है, प्रॉपर्टी बनाने के लिए किया जाता है, उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, नागरिकता खत्म करनी पड़ेगी और कम से कम 20 साल की सजा देना पड़ेगा। तब जाके भ्रष्टाचार अपराध रुकेगा। जितने भी अपराध पैसे के लिए हों, जैसे घूसखोरी पैसे के लिए होती है, जमाखोरी पैसे के लिए होती है, मिलावटखोरी पैसा कमाने के लिए, कालाबाजारी पैसा कमाने के लिए, नशे की तस्करी पैसा कमाने के लिए, मानव की तस्करी पैसा कमाने के लिए, चंदन की तस्करी पैसा कमाने के लिए, सोने की तस्करी पैसा कमाने के लिए, इवन सड़क के किनारे अवैध निर्माण भी पैसा कमाने के लिए होता है।
ये जो सड़क के किनारे मजार बनती है, दरगाह बनती है, या जो भी अवैध निर्माण होता है, उसका उद्देश्य क्या है? भैया हर हफ्ते वहां लोग आएंगे, अगरबत्ती चढ़ाएंगे, मत्था टेकेंगे, तो कुछ वहां पे दान पेटी में डाल के भी जाएंगे। तो सड़क के किनारे जो अवैध निर्माण होता है उसका दो का पर्पज होता है। एक तो ये कि भैया कोई रोजगार धंधा काम करना नहीं है, बैठे बैठे एक अवैध निर्माण बना दो, लाख 2 लाख रुपए खर्च करके, हर हफ्ते वहां लोग आएंगे, मत्था भी टेकेंगे और चढ़ावा भी देके जाएंगे, और इसी बहाने अपना परमानेंट एक बिजनेस हो जाएगा। बाप ने अवैध निर्माण किया, पता चला बेटा नाती पोते सब वहीं में मस्ती के साथ बैठ के कमा रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं करना, बस वहीं गद्दी पे बैठना है, सबको सबके ऊपर जो है क्या बोलते हैं, पीठ ठोकते रहना है और पैसा कमाते रहना है। ये तब रुकेगा ना जब अवैध निर्माण करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, सिटीजनशिप खत्म करने और उनको कम से कम 20 साल के लिए जेल में डालने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। केवल 2-4 अवैध निर्माण पे बुलडोजर चला देने से कोई फायदा नहीं होगा। घुसपैठ तब रुकेगी ना जब घुसपैठियों के मददगारों की प्रॉपर्टी जब्त होगी, घुसपैठियों के मददगारों की नागरिकता खत्म होगी और घुसपैठियों के मददगारों को कम से कम 20 साल सजा होगी। कौन है मददगार घुसपैठियों के? घुसपैठियों की मदद करते हैं लेखपाल, पटवारी, हवलदार। वहां पे कोई 2000 रुपए दे के घुसपैठियों का आधार बनाता है, कोई 2000 रुपए दे के राशन कार्ड बना लेता है, कोई घुसपैठियों का ड्राइव 2-3 हजार रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है, कोई घुसपैठियों का 2-3 हजार रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बना देता है, कोई 5-7 8-10 हजार रुपए लेता है, घुसपैठियों का पासपोर्ट बना देता है, कोई घुसपैठियों का वोटर आईडी में नाम जोड़ देता है, सब पैसा लेके होता है। तो एक सिद्धांत बनाना पड़ेगा और यह काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करता हूं, एक बार आप भारत में 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करिए। ये दुनिया भर के जो कानून बने हैं ना, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, ये जो दुनिया भर के कानून बने रखे हैं, इतने कानून की जरूरत ही नहीं है। केवल एक कानून बना दीजिए, 1 नेशन 1 पुलिस कोड, पिनल कोड। एक कानून बना दीजिए, 1 नेशन 1 पुलिस कोड। एक कानून बना दीजिए, 1 नेशन 1 एविडेंस कोड। एविडेंस कोड का मतलब यह है, ये जो सफेद पोश है ना, चाहे वो नेता हो चाहे नौकरशाह, ये सच तो बोलते नहीं। अब पुलिस इनको पीट नहीं पाती, इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं, इनको पुलिस पीटती नहीं। अब सच बोलेंगे नहीं, पुलिस उनको पीटेगी नहीं, कोई इनके खिलाफ गवाही देगा नहीं, तो सच्चाई सामने आएगी नहीं, और सच्चाई सामने आएगी नहीं और बाद में मुकदमा भी चलेगा, सबूत के अभाव में बरी हो जाते हैं। सब लोग बरी हो चुके। 2G घोटाला करने वाले बरी हुए, जीप घोटाला करने वाली बरी हुए, कॉमनवेल्थ घोटाले में बहुत सारे लोग बरी हो गए, कोयला घोटाले में सब बरी होते चले जा रहे हैं। तरीका यही है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून। और जस्टिस विद इन ईयर का हमने आपको बता दिया है, अभी तक कानून कोई नहीं बदला, केवल और केवल MLA MP कोर्ट बनी है। अब तक 400 पार हो चुका है। माफिया अब मुकदमा कोर्ट चुनाव लड़ने से डरते हैं। मैंने पिछले 2019 को लोकसभा चुनाव में 2 लोगों ने अपना टिकट वापस कर दिया। पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, उन्होंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दिया, लेकिन बाद में उनके जो वकील थे उन्होंने बताया कि साहब ऐसा है, आपके खिलाफ तो 40 मुकदमे हैं और आप चुनाव जीत जाओगे, माहौल अच्छा है, और चुनाव जीतते ही आपका मुकदमा MLA MP कोर्ट में चला जाएगा, आपको साल भर के अंदर सजा हो जाएगी। इससे अच्छा चुनाव लड़ो ही मत। चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपका मुकदमा 30 साल 40 साल 50 साल चलता रहेगा, आपके जीते जी मुकदमा खत्म ही नहीं होगा। यह उनके वकील ने उनको समझाया, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं और उनका मुकदमा आज भी चल रहा है, वो अपना पैसा कमा रहे हैं। अगर वो सांसद बन गए होते, उनका मुकदमा MLA MP कोर्ट में चला गया होता, अब तक जेल हो जाती, वो जेल में होते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल MLA MP के लिए जस्टिस विद इन ईयर नहीं होना चाहिए, सबके लिए जस्टिस विद इन ईयर हो। आज कोई आदमी अपराध करे, साल भर के अंदर कठोर दंड मिल जाए। आज कोई अवैध निर्माण करे, 1 साल के अंदर उसकी नागरिकता खत्म हो जाए, 100% प्रॉपर्टी जब्त हो जाए और 20 साल की सजा हो जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अवैध निर्माण नहीं करेगा। एक कानून बन जाए कि जो आदमी भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, ये भारत छोड़ के भाग जाए, अगर बाद में 3 महीने के बाद मिले, 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, कम से कम 20 साल के लिए जेल में डालेंगे। NRC करने की जरूरत ही नहीं, सारे घुसपैठिए खुद ही भाग जाएंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। भारत में जितनी समस्याएं हैं सबका इलाज है, कोई भी लाइलाज समस्या नहीं है, कोई भी। और इलाज केवल और केवल नियम कानून है। इसी का मेरा प्रयास है। पिछले साल मैं जहां जहां ज्योतिर्लिंग थे वहां गए थे, 115 जिलों में गया था। इस साल मेरा प्रयास है कि जहां जहां हमारे माता की 51 शक्तिपीठ है, उन सभी स्थानों पर चलें और वहां पे राम राज्य की चर्चा करें। कौन कौन से कानून खत्म करने हैं, कौन कौन से कानून बनाने हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे इस वर्ष। आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।